कपट का त्याग, आर्जव धर्म। जीवन में कभी गुरु, माता पिता या धर्म से कपट नहीं करना चाहिए। कभी कभी इसके दुष्परिणाम मिलते हैं। यदि हमारे मन में कुछ और है और हम कुछ और करते हैं तो इन 4 रिश्तों में कपट आ जाता है, जैसे मित्र, माता पिता, धर्म। लेकिन हम दृढ़ संकल्प द्वारा इनके प्रति कपट से बच सकते हैं। कपट का भाव आने से हम पाप के गर्त में धकेल जाते हैं। यदि हमने किसी वस्तु का त्याग कर दिया है तो उसके प्रति विकल्प नहीं रखना चाहिए। जैसे गीता ने रात्रि भोजन का त्याग किया। जब भी वह दावत में जाती तो मटर पनीर की सब्जी में से पनीर खा लेती थी। ये जानकर लोग उसकी हंसी उड़ाते थे क्योंकि मटर अनाज के क्षेत्र में आ जाती है। जब वह पनीर की सब्जी के साथ बनती है तो रात्रि भोजन के क्षेत्र में आती है। इसलिए रात्रि भोजन के त्याग करने वालों के लिए खाने योग्य नहीं है। हमें कभी भी अपने निजी रिश्तों में मुंह में राम बगल में छुरी वाली स्थिति को नहीं अपनाना चाहिए। आज कितने पति पत्नी हैं जो अपने मोबाइल या बैंक अकाउंट को एक दूसरे से छुपाते हैं क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि उनकी व्यक्तिगत बातें जीवन साथी को पता लग जाएगी, जबकि दोनों ने 7 फेरे लिए हैं। इस तरह करना कपट का भाव है। अरुण एक प्रतिष्ठित कंपनी का मालिक था। उसका व्यापारिक क्षेत्र जगह जगह फैला हुआ था। आलीशान बंगला था, हवाई जहाज में यात्रा करता था। उसने कई धर्मशालाएं बनवाएं, लेकिन उसकी पत्नी को उसकी व्यवस्था अच्छी नहीं लगी। उसका मन एक नौकर के साथ लग गया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसने अपनी पति की सारी संपत्ति तथा बंगला अपने नाम कर लिया। इस बात को उसका मित्र जानता था। चाहता तो अपने मित्र को ये बात बता सकता था, लेकिन वहाँ बुरा भाव या कपट रखता था। उस अरुण की पत्नी ने नौकर के साथ मिलकर रात्रि में अपने पति की हत्या कर दी। शायद अरुण का मित्र कपट नीति नहीं अपनाता तो उसकी जान बच जाती। इसी तरह बच्चों को भी अपने माता पिता से कपट नहीं करना चाहिए। पिता के देहांत के बाद गगन ने अपनी माता के साथ कपट व्यवहार किया। पहले तो पिता का मकान अपने नाम धोखे से कर लिया और बैंक अकाउंट भी धोखे से अपने नाम कर लिया। फिर दूसरे शहर में नौकरी के सिलसिले में चला गया। अचानक 2 महीने के बाद कुछ दबंग व्यक्ति आए और मकान खाली करने के लिए कहा। गगन की माता ने अपने पुत्र को फोन किया, लेकिन उसने नहीं उठाया। तब उसकी माता ने जैन धर्म के 10 लाक्षणिक पर्व पर रहने की अनुमति मांगी। उन्होंने 10 दिन की अनुमति दे दी। उसके बाद उसकी माता ने मकान खाली कर दिया, एक किराए के घर पर रहने लगी। यहाँ पर पुत्र ने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एक रिश्तेदार ने 5,000 रुपये की सहायता की उस रुपये से और अपने पति की पेंशन से गुजारा किया। इसके बावजूद भी वहाँ कुछ पैसा बचाकर अपने जैसे लोगों की थोड़ी बहुत सहायता करती थी। ये था पुत्र का माँ के प्रति कपट व्यवहार। इसी तरह अब बारी आती है धार्मिक क्षेत्र की। बहुत से लोग मंदिर कमेटी के सदस्य होने के कारण मंदिर का पैसा ब्याज पर लगाकर अपना व्यापार करते हैं, जो गलत है। ना ही कमेटी का हिसाब किताब देते हैं। इसका परिणाम गलत होता है। एक व्यक्ति ने ऐसा ही किया। अंत में उसको कोढ़ हो गया। जब तक उसका शुभ कर्म था तब तक ठीक था, लेकिन अशुभ कर्म के कारण वह कपट नीति का परिणाम मिला। अंत में बुरी तरह मरण को प्राप्त हुआ। जीवन में कभी भी हमें कपट व गलत नीति को नहीं अपनाना चाहिए।